है, तो किस तरह से आप इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और असम राइफल्स का जो रोल है इस समय पे पूरे देश का फोकस है, तो क्या कहना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने आयोजित किए हैं। उत्तराखंड जो है, आपको पता है कि उत्तराखंड से बहुत सारे सैनिक आते हैं भारतीय सेना में, असम राइफल में, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स में। पर सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक असम राइफल के उत्तराखंड से आते हैं भारत। और इसीलिए, और आपको पता है उत्तराखंड में जो इलाके हैं बड़े दूर दूर हैं, बॉर्डर के पास है। तो हम सब चाहते हैं कि सब हमसे जुड़े। हमारी वीर नारियाँ हैं, विधवा हैं, जिनको बहुत परेशानियां हैं, जो बता नहीं पाते। तो ऐसे आयोजन से उनकी परेशानियों का किस तरह समाधान ढूंढा जाए और मिलाप किया जाए हमारे पूर्व सैनिकों से, क्योंकि वो हमारा भूत है और उन्हीं के बल पे आज असम राइफल का जो अस्तित्व है वो उस हिसाब से बना है। तो एक छोटी सी कोशिश है और ये कोशिश जो है हर साल जारी रहेगी। और हम चाहेंगे कि हम और इलाकों में जाएं, अंदर पहाड़ों में, और अपने भूतपूर्व जवानों से, वीर नारियों से संपर्क करें और पूछें उनको कि उनका क्या हाल है। और जिसने देश की सेवा की उसकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं और वो हमारा दायित्व है। आज आपने सम्मानित भी किया सर वीर नारियों को, एक्स सर्विसमैन को, क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से उन्होंने पूरे देश को सम्मान दिया। उन्होंने, उनके पतियों ने जो प्राणों की आहुति दी, उससे बड़ा सम्मान और गर्व की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनको वीरता पुरस्कार मिले, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया, अपना समय दिया, अपना खून बहाया। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम उनको एक छोटी सी एक भेंट है ये बताने के लिए कि हम आपके ऋणी हैं। सर, आज एक सर्विसमैन रैली में आपने पार्टिसिपेट किया है और कई तरीके से मोटिवेट भी किया है, तो किस तरह से आप इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और असम राइफल्स का जो रोल है इस समय पे पूरे देश का फोकस है, तो क्या कहना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने आयोजित किए हैं। उत्तराखंड जो है, आपको पता है कि उत्तराखंड से बहुत सारे सैनिक आते हैं भारतीय सेना में, असम राइफल में, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स में। पर सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक असम राइफल के उत्तराखंड से आते हैं भारत। और इसीलिए, और आपको पता है उत्तराखंड में जो इलाके हैं बड़े दूर हैं, बॉर्डर के पास है। तो हम सब चाहते हैं कि सब हमसे जुड़े। हमारी वीर नारियाँ हैं, विधवा हैं, जिनको बहुत परेशानियां हैं, जो बता नहीं पाते। तो ऐसे आयोजन से उनकी परेशानियों का किस तरह समाधान ढूंढा जाए और मिलाप किया जाए हमारे पूर्व सैनिकों से, क्योंकि वो हमारा भूत है और उन्हीं के बल पे आज असम राइफल का जो अस्तित्व है वो उस हिसाब से बना है। तो एक छोटी सी कोशिश है और ये कोशिश जो है हर साल जारी रहेगी। और हम चाहेंगे कि हम और इलाकों में जाएं, अंदर पहाड़ों में, और अपने भूतपूर्व जवानों से, वीर नारियों से संपर्क करें और पूछें उनको कि उनका क्या हाल है। और जिसने देश की सेवा की उसकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं और वो हमारा दायित्व है। आज आपने सम्मानित भी किया सर वीर नारियों को, एक्स सर्विसमैन को, क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से उन्होंने पूरे देश को सम्मान दिया। उन्होंने, उनके पतियों ने जो प्राणों की आहुति दी, उससे बड़ा सम्मान और गर्व की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनको वीरता पुरस्कार मिले, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया, अपना समय दिया, अपना खून बहाया। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम उनको एक छोटी सी एक भेंट है ये बताने के लिए कि हम आपके ऋणी हैं। सर, आज एक सर्विसमैन रैली में आपने पार्टिसिपेट किया है और कई तरीके से मोटिवेट भी किया है, तो किस तरह से आप इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और असम राइफल्स का जो रोल है इस समय पे पूरे देश का फोकस है, तो क्या कहना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने आयोजित किए हैं। उत्तराखंड जो है, आपको पता है कि उत्तराखंड से बहुत सारे सैनिक आते हैं भारतीय सेना में, असम राइफल में, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स में। पर सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक असम राइफल के उत्तराखंड से आते हैं भारत। और इसीलिए, और आपको पता है उत्तराखंड में जो इलाके हैं बड़े
दूर दूर है, बॉर्डर के पास है। तो हम सब चाहते हैं कि सब हमसे जुड़े। हमारी वीर नारियाँ हैं, विधवा हैं, जिनको बहुत परेशानियां हैं, जो बता नहीं पाते। तो ऐसे आयोजन से उनकी परेशानियों का किस तरह समाधान ढूंढा जाए और मिलाप किया जाए हमारे पूर्व सैनिकों से, क्योंकि वो हमारा भूत है और उन्हीं के बल पे आज असम राइफल का जो अस्तित्व है वो उस हिसाब से बना है। तो एक छोटी सी कोशिश है और ये कोशिश जो है हर साल जारी रहेगी और हम चाहेंगे कि हम और इलाकों में जाएं, अंदर पहाड़ों में, और अपने भूतपूर्व जवानों से, वीर नारियों से संपर्क करें और पूछें उनको कि उनका क्या हाल है और जिसने देश की सेवा की उसकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं और वो हमारा दायित्व है। आज आपने सम्मानित भी किया सर वीर नारियों को, एक्स सर्विसमैन को, क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से उन्होंने पूरे देश को सम्मान दिया। उन्होंने, उनके पतियों ने जो प्राणों की आहुति दी, उससे बड़ा सम्मान और गर्व की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनको वीरता पुरस्कार मिले, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया, अपना समय दिया, अपना खून बहाया। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम उनको एक छोटी सी एक भेंट है ये बताने के लिए कि हम आपके ऋणी हैं। सर, आज एक सर्विसमैन रैली में आपने पार्टिसिपेट किया है और कई तरीके से मोटिवेट भी किया है, तो किस तरह से आप इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और असम राइफल्स का जो रोल है इस समय पे पूरे देश का फोकस है, तो क्या कहना चाहिए? सर सम्मानित। तो सबसे पहले तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने आयोजित किए हैं। उत्तराखंड जो है, आपको पता है कि उत्तराखंड से बहुत सारे सैनिक आते हैं, भारतीय सेना में, असम राइफल में, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, और सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक असम राइफल के उत्तराखंड से आते हैं भारत। और इसीलिए, और आपको पता है उत्तराखंड में जो इलाके हैं बड़े दूर हैं, बॉर्डर के पास है। तो हम सब चाहते हैं कि सब हमसे जुड़े। हमारी वीर नारियाँ हैं, विधवा हैं, जिनको बहुत परेशानियां हैं, जो बता नहीं पाते। तो ऐसे आयोजन से उनकी परेशानियों का किस तरह समाधान ढूंढा जाए और मिलाप किया जाए हमारे पूर्व सैनिकों से, क्योंकि वो हमारा भूत है और उन्हीं के बल पे आज असम राइफल का जो अस्तित्व है वो उस हिसाब से बना है। तो एक छोटी सी कोशिश है और ये कोशिश जो है हर साल जारी रहेगी और हम चाहेंगे कि हम और इलाकों में जाएं, अंदर पहाड़ों में, और अपने भूतपूर्व जवानों से, वीर नारियों से संपर्क करें और पूछें उनको कि उनका क्या हाल है और जिसने देश की सेवा की उसकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं और वो हमारा दायित्व है। आज आपने सम्मानित भी किया सर वीर नारियों को, एक्स सर्विसमैन को, क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से उन्होंने पूरे देश को सम्मान दिया। उन्होंने, उनके पतियों ने जो प्राणों की आहुति दी, उससे बड़ा सम्मान और गर्व की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनको वीरता पुरस्कार मिले, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया, अपना समय दिया, अपना खून बहाया। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम उनको एक छोटी सी एक भेंट है ये बताने के लिए कि हम आपके ऋणी हैं। सर, आज एक सर्विसमैन रैली में आपने पार्टिसिपेट किया है और कई तरीके से मोटिवेट भी किया है, तो किस तरह से आप इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और असम राइफल्स का जो रोल है इस समय पे पूरे देश का फोकस है, तो क्या कहना चाहिए? सर सम्मानित। तो सबसे पहले तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने आयोजित किए हैं। उत्तराखंड जो है, आपको पता है कि उत्तराखंड से बहुत सारे सैनिक आते हैं, भारतीय सेना में, असम राइफल में, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, और सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक असम राइफल के उत्तराखंड से आते हैं भारत। और इसीलिए, और आपको पता है उत्तराखंड में जो इलाके हैं बड़े दूर हैं, बॉर्डर के पास है। तो हम सब चाहते हैं कि सब हमसे जुड़े। हमारी वीर नारियाँ हैं, विधवा हैं, जिनको बहुत परेशानियां हैं, जो बता नहीं पाते। तो ऐसे आयोजन से उनकी परेशानियों का किस तरह समाधान ढूंढा जाए और मिलाप किया जाए हमारे पूर्व सैनिकों से, क्योंकि वो हमारा भूत है और उन्हीं के बल पे आज असम राइफल का जो अस्तित्व है वो उस हिसाब से बना है। तो एक छोटी सी कोशिश है और ये कोशिश जो है हर साल जारी रहेगी और हम चाहेंगे कि हम और इलाकों में जाएं, अंदर पहाड़ों में, और अपने
भूतपूर्व जवानों से, वीर नारियों से संपर्क करें और पूछें उनको कि उनका क्या हाल है, और जिसने देश की सेवा की उसकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं और वो हमारा दायित्व है। आज आपने सम्मानित भी किया सर वीर नारियों को, एक्स सर्विसमैन को, क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से उन्होंने पूरे देश को सम्मान दिया। उन्होंने, उनके पतियों ने जो प्राणों की आहुति दी, उससे बड़ा सम्मान और गर्व की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनको वीरता पुरस्कार मिले, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया, अपना समय दिया, अपना खून बहाया। तो हमारा तो फर्ज़ बनता है कि हम उनको एक छोटी सी एक भेंट है ये बताने के लिए कि हम आपके ऋणी हैं।